बोलना तो नहीं चाहिए, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ओपन हैंडेड उन्होंने ऐसी बात कर दी तो मैं भी उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि सैम पित्रोदा खुद भी उनका नाम ऐसा है कि भाई साहब उनके नाम पे कोई कुत्ता ना पहले। क्या पता अगर कोई अब्दुल नगमा बन के जा रहा हो वोट देने के लिए 4-4 बार। राहुल गांधी चैलेंज है खुला। राहुल गांधी अपने दिमाग से काम करके पूरे महीने में 1 रुपया नहीं कमा सकता। हाँ, एक काम कर सकता है कि अगर राहुल गांधी नाचने लगे कि पागल, अगर उस पर टिकट लगाने लगे कि पागल देखो कितना बड़ा पागल, तो जरूर करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। सोनिया और राहुल अगर कभी प्रधानमंत्री बन जाएं तो मैं ये चुटिया काट कर नाले में फेंक दूंगा। बड़ी बात। धर्म को कहोगे, उस धर्म को अपना लूंगा। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है हर एक पार्टी काफी व्यस्त नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ से व्यस्तता के साथ साथ जो है बयानबाजी का दौर भी काफी तेजी से चलते हुए नजर आ रहा है। सैम पित्रोदा जी का बयान जो आपने सुना होगा, ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले देखिए, मैं सबसे पहले बात एक कहना चाहता हूं कि बयानबाजी का दौर जारी रहना चाहिए। राजनीति शुरुआत से बयानों के हिसाब से ही चलती आ रही है। बयान एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के भी हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के भी हुआ करते थे, जो सुन के अच्छा लगता था कि बात बोली है किसी ने कुछ, ठीक है। बट आज के समय पे जो बयान ये लोग दे रहे हैं, बयान अगर किसी नेता के प्रति हो तो चलो ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, आप किसी नेता के बारे में उल्टा बोल दीजिए। अब सैम पित्रोदा हमें बोल रहे हैं कि ये नस्ल वहां की लगती है, मैं बिहार से आता हूं, कह रहे मैं चाइनीज लगता हूं। तो आप सैम पित्रोदा ये होते कौन है कि मुझे डिग्री देने वाले कि मैं चाइनीज लगता हूं या इंडियन लगता हूं? और सैम पित्रोदा, एक सेकंड, सैम पित्रोदा का खुद का नाम उन्होंने देखा है? बोलना तो नहीं चाहिए, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ओपन हैंडेड उन्होंने ऐसी बात कर दी तो मैं भी उनके बारे में ये कह सकता हूं कि सैम पित्रोदा खुद भी उनका नाम ऐसा है कि भाई साहब उनके नाम पे कोई कुत्ता ना पहले। मैं क्लियर बात ये कह सकता हूं ना। अगर आप हमारे देश के लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि कोई अफ्रीकन लगता है, कोई मंगोलिया का लगता है, कोई चाइनीज लगता है, तो भाई तू तो मुझे चाइना का भी प्रोडक्ट नहीं लगता है। आप अपने आप में क्या है? आपकी कांग्रेस पार्टी में इतनी भी वैल्यू नहीं थी कि आपके स्टेटमेंट को कोई खड़े होकर के डिफेंड कर सके। जैसे सुप्रिया शनेत के स्टेटमेंट को क्या करते थे, जैसे उन्होंने मंडी वाला ट्वीट किया था, आपके स्टेटमेंट को कोई डिफेंड भी नहीं कर रहा, पार्टी से लात मार के आपको निकाल दिया गया। आप 2 कौड़ी के वकील हैं, ठीक है, जब वकीलों की भी बैठक कांग्रेस में बैठती है, कांग्रेस कमेटी में, उसमें भी आपका नाम नहीं होता है। उसके बावजूद भी आप किसी 2 कौड़ी के चैनल पे बैठ के 4-5 बयान दे करके खुद को अपने आप को कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता समझने लग जाएंगे। तो सैम पित्रोदा कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। आपने कहा कि उनको निकाल दिया गया है, अभी तक ये चीजें साबित हो गई है क्या? उनको निकाला गया है या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया? भाई देखिए, आपको पता होगा कि जब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो ये बात हर कोई जानता है कि उन्होंने खुद से चुनाव लड़ने से मना नहीं किया था, पार्टी ने उनको मना किया था कि भाई तुम वहां से चुनाव नहीं लड़ोगे, ऑफिशियली चाहे उन्होंने ये ट्वीट किया हो, ठीक है। अब उसी प्रकार से सैम पित्रोदा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना गूदा नहीं आ गया कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनको भी हाथ का छत्रो छाया चाहिए, है ना। लेकिन सैम पित्रोदा के साथ ये है कि पार्टी ने उनको लात मार के निकाल दिया कि तुम अगर ऐसा स्टेटमेंट दोगे तो राहुल गांधी का जो भी 20-25 सीट आना है वो भी नहीं आ पाएगा। भाई 20-25 सीट जो भी आने हैं वो भी तुम उसमें से भी 8-10 निकाल दोगे तो कहाँ स्टैंड करेंगे हम लोग? बयानबाजी पे बात कर रहे हैं तो अब एक बयान लालू जी का भी आया है, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पे क्या कहें? मुसलमानों को आरक्षण किस बेस पे मिलना चाहिए हैं? आप एक बात बताइए। सबसे पहले तो मैं एक चीज में बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस देश में जो लोग खड़े होकर के ये बोलते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मुसलमान दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक के कहलाने चाहिए, हमेशा, मैं ये बात हमेशा कहता आ रहा हूँ। और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि जितनी आबादी पाकिस्तान में मुसलमानों की है, उतनी ही आबादी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर वो लोग वहां पे बहुसंख्यक है तो वो हिंदुस्तान में भी दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक कहलाए जाएंगे, वो अल्पसंख्यक नहीं कहलाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप जो ये खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब हम मुसलमानों को सारा वो दे देंगे, आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए, मुसलमानों को आप जितना भी ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, किस बेस पे आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? आरक्षण मिलना चाहिए कि आप गरीब देख करके, ये देख करके आरक्षण मिलना चाहिए कि आप हिंदू है, मुसलमान है, SC है, ST है, ये देख करके आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण तो वही देंगे। एक सेकंड, एक ब्राह्मण का बेटा भी गरीब हो सकता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड,
एक ब्राह्मण का बेटा भी गरीब हो सकता है और एक मुसलमान का बेटा भी अमीर हो सकता है। तो अगर इस आधार पे आरक्षण बटेगा तो शायद हकीकत में आरक्षण का मायने आपको पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप आरक्षण ये कह करके दे रहे हैं कि आप मुसलमान हो, चाहे आपकी 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप एक काम करिए, आपको आरक्षण दे देते हैं, लीजिए झोला करिए अपना, ऐसे हाथ फैलाइए, तो ये तो वही बात हो गई कि आप मुसलमानों को अपाहिज करने की बात कर रहे हैं। वो वैसे ही मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसको और बोल रहे हैं कि भाई तुम आरक्षण लेकर के बैठ जाओ। भाई आरक्षण इस बेस पे नहीं बंटना चाहिए। आरक्षण देना है तो गरीब देख करके दो, उनकी जाति या फिर उनका धर्म देख करके नहीं। अब अभी एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें देखा गया है कि हिंदुओं का जो आंकड़ा है वो पहले के मुताबिक अभी कम हो गया है और मुसलमानों का आंकड़ा बढ़ गया है। और वहीं पे मैं आपसे एक चीज और कहूंगी, वोट जिहाद को लेकर भी काफी बात हो रहा है। अभी एक रिसेंट में एक वीडियो काफी वायरल हुआ है कि एक 12 साल की लड़की बुर्खा पहनकर 40 साल के औरत का वो लेकर जो है वो गई थी वोट देने के लिए। तो क्या वाकई में वोट जिहाद जो कांग्रेस नेता चिल्ला रहे थे यही है क्या वो वोट जिहाद? और शुरुआत से इसलिए तो हम चिल्ला चिल्ला के हम लोग खड़े होकर के कह रहे थे कि भाई साहब बुरखे में वोट देने जाने की क्या जरूरत है, हैं? अब क्या पता क्या पता अगर कोई अब्दुल नगमा बन के जा रहा हो वोट देने के लिए 4-4 बार, किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। अब 12 साल की बच्ची से ये लोग वोट दिलवाने के लिए भेज रहे थे। आप समझ रहे हैं किस लेवल की मानसिकता है? और ये लोग क्लियर खुद कह रहे थे कि आप लोगों को वोट जिहाद करना है। तो भाई साहब अगर वोट जिहाद की बात रही तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे पोलिंग बूथ होता है वहीं बाहर खड़े होते हैं पुलिस वाले और सीआरपीएफ वाले। वोट जिहाद पे ऐसा लट पड़ेगा दोबारा याद भी नहीं कर पाओगे कि कभी 7 पुश्ते आगे जाकर के वोट देने जाए भी ना जाए। अब वो 12 साल की बच्ची कभी इतनी कॉन्फिडेंट हो पाएगी? ये लोग इस प्रकार से लोगों की मानसिकता को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है? और आपने जो बात कही कि भाई साहब इनकी जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, ठीक है, कम हुई है, और मेरे हिसाब से इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको मजबूत रहना चाहिए। ये देश रामचंद्र का देश रहा है, ठीक है, श्री राम का देश रहा है, तो हिंदू यहाँ पे क्यों डरेंगे? बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। हमें कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए ताकि ना केवल एक पक्ष बल्कि दोनों पक्ष दोनों पक्ष अपनी अपनी चीजों पे नियंत्रण कर पाए, ठीक है। अब आप ये सोचते हैं कि एक आदमी 2 करे और दूसरा 24, तो ऐसे नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे लॉ जरूरी है। इसलिए आप मेरे हिसाब से जितने भी अन्य कानून जो आ रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, ये सभी कानून जरूरी है। सीए एनआरसी इसलिए जरूरी है। सीए एनआरसी यूसीसी इसका तो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है सीए एनआरसी लागू हो पाएगा? सीए तो लागू हो गया, 24 जीतने दीजिए, 6 महीने बाद आप यही फुटेज चला दीजिएगा कि भाई साहब नीतीश ठाकुर ने बोला था कि सीए लागू हो गया था, एनआरसी 6 महीने के अंदर अंदर लागू हो जाएगा, 24 जीतते ही, गारंटीड मैं ये बात बोल रहा हूँ। कंफर्मेशन के साथ कैसे कह रहे हैं कि 24 जीतेंगे ही जीतेंगे? अब भाई साहब ये मैं कौन होता हूँ कंफर्म करके कहने वाला? अगर आप एक काम करिएगा, अभी यहाँ पे ना कुछ देर बाद जब भीड़ लगेगी ना, आप एक बारी सबकी तरफ माइक घुमा के पूछिएगा फटाफट की 24 चुनाव कौन जीत रहा है। आपको पता है 10 में से कितने लोग बोलेंगे कि मोदी? 9। एक आदमी कहता है राहुल, और जो राहुल कह रहा होता है वो भी अपने मन में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा के कह रहा होता है कि राहुल बोलूं या ना बोलूं। तो भाई साहब इलेक्शन तो ये लोग तय कर रहे हैं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इतना आप एक बात बताइए, आपने कभी राहुल गांधी को इतना कॉन्फिडेंट होके ये बोलते हुए देखा है कि मैं 400 पार लेके आऊंगा? कभी भी एक भी स्टेटमेंट आप मुझे उनका गिनवाइए। और वो आदमी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहा है 400 पार मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नजर तो खुद भाजपा वाले आ रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट कैसे नजर आ रहे हैं? उन्होंने नरेटिव ही बदल दिया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब 24 चुनाव की शुरुआत हुई तो पहले पता है बहस किस चीज पे होती थी, हैं? आपको पता होना चाहिए कि जब 24 चुनाव की शुरुआत हुई तो कांग्रेस पार्टी और पूरी इंडिया अलायंस खड़े होकर के ये कहती थी कि भाई साहब 24 चुनाव जो है ये भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और जब नरेंद्र मोदी का 400 पार का स्टेटमेंट आया उसके बाद से एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। उसके बाद से ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं आएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि हारेंगे, ये कह रहे हैं कि 400 पार नहीं आएगा। नरेटिव ही बदल दिया गया है कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन 400 पार तो नहीं आएगा। जब अपोजिशन ही खत्म कर दोगे तो 400-500 भी आ जाओगे। ये बताओ ईडी सीबीआई आईटी इसमें क्या कहें? आपको एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अब इन्होंने बिल्कुल आपका जवाब वो दे रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ऑपोजिशन ही खत्म कर दोगे, ठीक है। ये लोग हमेशा इस चीज का रोना रोते हैं कि भाई साहब, ये लोग हमेशा इस चीज का रोना रोते हैं कि भाई साहब अपोजिशन खत्म किया जा रहा है, अपोजिशन खत्म किया जा रहा है। अबे भाई तुम लोग दिन रात भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर चिल्ला चिल्ला के नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हो, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी घूम करके, उसके बाद तुम कहते हो लोकतंत्र खतरे में है। और जो लोग खड़े होकर के ये कहते हैं कि ऑपोजिशन खतरे में है, ऑपोजिशन में क्या केवल और केवल इंडिया अलायंस है?
आप भी तो पोजीशन में बैठे हुए हैं भाई साहब। पंजाब में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार है। बंगाल में किसकी सरकार? तृणमूल कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। आप कहीं और जाइए, वहां पे किसी और की सरकार। तो भाई साहब आप भी तो सत्ता में ही बैठे हुए हैं, इतना क्यों अपने आप को दिखाते हो कि हम डरे हुए बच्चे हैं? अब राहुल गांधी, आप सोचिए, ये लोग खड़े होकर के दिन रात गाली भी दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है, और ये कह रहे हैं ईडी सीबीआई की बात। अब ये आ जाएंगे धीरे धीरे करके केजरीवाल के ऊपर। अब एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा मंत्रालय था, उसको 100 से शिक्षा और 100 से शराब मंत्रालय देना जरूरी था? मुझे इस बात का कोई जवाब दे दे। और दूसरी चीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के 9 समन्स वहां पे गए थे ईडी के, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप वहां पर एक भी समन में प्रेजेंट नहीं हुए, तो 4 समन के बाद अरेस्ट करने का पावर तो आपको संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो आप 9 समन तक गायब रहे, उसके बाद आप हाईकोर्ट में जाकर के याचिका लगाते हैं कि भाई साहब मुझे एंट्रिम बेल दे दो। सर अभी देखा जा रहा है तो जैसे जैसे चुनाव अब रिजल्ट के तरफ जितना दिन जा रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है। तो अपोजिशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कभी सैम पित्रोदा जी, तो कभी गठबंधन में लालू यादव जी को ले लीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे? जब आपने देखा कुत्ते होते हैं, कुत्ते तो वो या गीदड़, वो किसी शेर का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, समझेंगे नहीं? शेर को सोचते घेर के मारेंगे। आप ये बताओ, बीजेपी ऐसे घेर रही है? लालू उधर से चिल्ला रहा है। अभी कुछ दिन पहले लालू ये कह रहा था आम आदमी पार्टी का हम साथ नहीं देंगे, गाली दे रहा था, और केजरीवाल जी खड़े हो के चिल्ला रहे थे लालू चोर, समझे? संजय सिंह करते कि आप अपने परिवार पर, अखिलेश को चोर बता रहे थे वो, ठीक है, कांग्रेस को चोर बता रहे थे, कह रहे मैं शीला दीक्षित को अंदर कराऊंगा, उसको अंदर कराऊंगा। आज वो एकदम से ऐसे हो गए कि उनमें उनके श्री कृष्ण भगवान ने, राम ने जाकर उन्हें सीधे दर्शन दे दिए क्या? जो वो सोने के हो गए, आज उनके साथ सबके लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हम सारे चोर हैं, और कल बीजेपी आ गई तो तुम्हारा भांडा फोड़ हो जाएगा। अपोजिशन लगातार यही कहते हुए, अब तो अपोजिशन, मुझे लग रहा है अपोजिशन के पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धर्म को सामने लाती है, मणिपुर को सामने लाती है। तो अभी आप क्या कहेंगे, क्या अपोजिशन वाकई में धर्म की राजनीति करती है? आपको क्या लगता है? अपोजिशन जो है ना, वो धर्म की राजनीति तो कर ही नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक के लिए ही धर्म की राजनीति करती है, वो आपको भी पता होगा। सिर्फ उसकी वो अपोजिशन जितनी है, वो एक सबसे जो नेशनल पार्टी है वो सिर्फ कांग्रेस है बीजेपी के बाद, मानते हो ना? और वो सिर्फ कांग्रेस के जितने भी अखिलेश है, बहुजन समाज पार्टी है, सारी कांग्रेस के चारों तरफ घूम रही है। कांग्रेस जैसे जो सुर कांग्रेस का निकलता है ना, वही सारी पार्टियों का निकलता है। बाकी तो छोटी छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी, हाँ सब छोटी पार्टी है। आप ये बताओ कहाँ है अखिलेश? जो है वो यूपी में अंदर है, और कहीं है? बेशक वो अपनी कहता है हमारा वाकड़ा, कहीं है यूपी से? लेकिन प्रधानमंत्री तो सबको बनना है ना। वही तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप ये बताओ, आपसे ही पूछता हूँ कि आपके घर में आपकी माताजी कहने लगे कि आज से मेरा हुक्म चलेगा, आप कहने लगो कि मेरा चलेगा, आपका भाई कहने लगे मेरा हुक्म चलेगा, समझेंगे नहीं? और कोई दूसरा भाई कहने लगे मेरा हुक्म, क्या घर चल जाएगा? घर चलेगा? बताओ, घर चलेगा क्या? भरोसा तो कर ही सकते हैं। कैसे भरोसा कर सकते हैं? कैसे भरोसा कर सकते हैं? आपकी माताजी कहें कि हमें बॉम्बे घूमने जाना है, आपके पिताजी कलकत्ता घूमने जाना है, आपको नहीं, हमें तो गोवा जाना है, तो कैसे चलेगा? आपके बात से समर्थन क्या आप? अरे बोलने दो ना, मेरी छोड़ो, पहले इनको बोलने दो। कांग्रेस का एक ये है कि किसी भी तरह पीटो, अपना राग चल जाना चाहिए, बस अपनी रोटी सीखती रहनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। इन्होंने देश का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस ने। और आप ये देखो, सही है, क्या कह रहे हैं? भाजपा सही है, बिल्कुल सही है, कौन से तरीके से सही है। क्या चीज है? क्या चीज? पहले बताओ ना, तुम बताओ ना, तुम पढ़े लिखे हो। भाजपा का एक घोटाला गिनवा, भाजपा का एक घोटाला गिनवा। पाकिस्तान से क्यों लिया चंदा? क्यों लिया चंदा? चंदा क्यों मांगा? किसने चंदा मांगा? बीजेपी ने।
पाकिस्तान से चलता और क्या तुम बता रहे हैं? है का? चल कितने का भी मांगा है जायज है। आपको एक बताओ, कांग्रेस का कहना ये है कि सामने एक कुत्ता खड़ा है, बोले ये क्या है, सबने कहा कुत्ता, बोला पागल हो तुम, हाथी है, हाथी है तो बस, सबने कह दिया हाथी 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 हाथी, वही बोली बात है सबने। कांग्रेस जो है वो एक थाली पीटने में लग रही है कि ऐसा है कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी बात है। जीरो ही आएंगी, ले लेना जीरो, और मोदी जी जो करते जाएंगे बाय बाय, चाय पीऊंगा जाके। क्या कह रहे थे मोए मोए? इस बार 400 पार। 400 पार? हाँ, मोदी सरकार। मोए मोए ये बोल रहे हैं इस बार गठबंधन सरकार राहुल गांधी जी इस बार 400 पार। हाँ तो 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। मोदी ठेंगा खाएगा, इससे बोलो कि क्या कहते हैं कि ये मोदी की कहीं तक बाल भी है, ये पूछना। अरे रहने दो, ये तो कुछ नहीं है। इससे बोलना अब तक तेरी पुरखों ने श्री राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया, जो तू बाबर मस्जिद के लिए 10 एकड़ में बन रहा है। जो देखो बुरा लगेगा थोड़ा, ये जो भोग रहा था अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ा तो तुम भी लाइन में संभाल के। तूने क्या बोला कि मोदी ठेंगा लेगा, सुन मेरी बात, मोदी बाप था, सुन मेरी बात, सुने, मोदी बाप था, सुने ओए, मोदी बाप था, बाप है और बाप रहेगा। बोल जय श्री राम, बोल हर हर महादेव। मोदी बाप था और बाप है और बाप रहेगा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने पाकिस्तान मांगा बिना किसी इजाजत के, हमने दे दिया। अब तुमने यहाँ रुके हो तो रुको, तो अपनी मर्जी से रुके हो ना, यहाँ कब्जा थोड़ी करने के लिए रुके हो। अगर कब्जा करना है तो पाकिस्तान पे जाओ, अगर तुम्हें हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ। नहीं समझ रहे बात को। और अच्छा आटा खाना है तो पाकिस्तान में खा लो, यहाँ तो सब कुछ गंदा है। यहाँ मोदी है, बच्चा बच्चा मोदी है। अब तुम्हें ये चूज करना है, तुम्हें मोदी के साथ रहना है कि नहीं रहना है। राहुल गांधी को चाहिए, सुनो, राहुल गांधी को चाहिए, अगर तेरे को मोदी पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जा। जिन्हें मोदी पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाएंगे, ये क्या मतलब? सीधी सी बात है। किसी को बताओ क्या इतराज है, किसी को क्या इतराज? ये पहले से ही सनातनियों का था, है और रहेगा। चाहे ये 20 बच्चे पैदा कर लो, चाहे 40 कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जब भारत का बंटवारा हुआ, सब सुनना, जब भारत का बंटवारा हुआ, 2 टुकड़े हुए, अगर मैं अपनी पैंट यहाँ से काट दूं तो इसका नाम पैंट नहीं रहेगा, कैफ्री हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही भारत का नाम भारत नहीं रहा। उस टाइम किसी से पूछना, सब ये कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। व्हाट इज द मीन ऑफ हिंदुस्तान? हिंदुस्तान का ना हिंदुओं का स्थान। जब हिंदुओं का स्थान है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? ये चीज आप पहले सोचते ना। अरे हम तो गली के हर चौराहे पे, गली के हर नुक्कड़ पे राम मंदिर बनाएंगे, सीता मंदिर बनाएंगे, हनुमान मंदिर बनाएंगे। तुम्हें क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम? जो कहता है, एक बात बताओ कि जो ये अलग हुआ देश, ये किस आधार पर हुआ? मोदी को आज कोस रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देश जो अलग हुआ वो किस आधार पर? धर्म के नाम पर अलग हुआ ना। कितने साल से देश आजाद? 77 साल हो गया। पहले नहीं सोचा था आप लोगों ने? पहले तो मुसलमानों को भी रखा, हिंदुओं को भी रखा। मैं ये अब हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं। इसका जवाब है मेरे को। एक मिनट मैं अरे रुको, मैं 400 का पार कह रहा हूँ। आपको एक पूरी सुनना मेरी कहानी, कैमरा चालू करना जी अच्छे से। 400 की पार कर रहे हो? अरे 500 के भी पार हो जाता। सुनो कैसे, सियालकोट जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो सियालकोट के अंदर 50,000 मुस्लिम थे और हिंदू जो थे वो 3 लाख थे। अब हिंदू क्या है कि मुसलमान सबसे पहले जाके वहां लग गए, हिंदू गया आराम से नाश्ता वास्ता करके, चलो वोट दिया हूँ। उसने देखा कि वहाँ भीड़ लगी है तो घर आके सो गया, बोला हम तो यार 3 लाख है, कोई बात नहीं, जीत जाएंगे। और उन्होंने वोट नहीं दिया, इसीलिए वो सियालकोट वहां चले गया। और आज भी अगर सारा हिंदू वोट दे ना तो 400 पार नहीं 500 पार होगा।
500 पार होगा। आप तो अपोजिशन को खत्म करने की बात कह रहे हैं। आप तो अपोजिशन की खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे कैसे अपोजिशन खत्म? अपोजिशन है ही क्या? अपोजिशन है ही क्या? उसकी औकात ही क्या है? अपोजिशन है क्या? उसकी औकात ही नहीं है। अपोजिशन नहीं है। ही नहीं औकात नहीं है opposition। मैडम मेरी बात सुन। पहली बात तो ये है, ये हमारा देश है। तुमको अगर अच्छा लगता है, आपकी जबरदस्ती है। ये आपकी जबरदस्ती। अरे अपने घर में, अरे रुको, अपने घर में मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तो पड़ोसी के घर में जबरदस्ती करूंगा? अच्छा लगता कोई आकर बैठ गया तो वो चौतरा घर उसका हो गया क्या? अगर आपके घर के चौतरे के बाहर भगा भी नहीं सकते। अरे सुनो एक तो खुद सुनो एक मिनट सुनो। अरे सुनो आपका घर कहाँ है? कहाँ रहते हो आप? पर कर। अरे एक मिनट, कहाँ रहते हो? जबरदस्ती। सुनो मैं आपके अरे सुनो मैं आपके घर चलता हूँ बेटा। मेरा घर दूर है जरा, कलकत्ते में घर है, आपका घर दिल्ली में है। मैं आपके घर चलता हूँ और आपके घर बाहर बैठ जाऊँ और आप मुझे ठंडा पानी दे दें, रोटी दे दें। उसके पास कहे ये घर तो मेरा है, मेरे बाप का है, तो ये कहाँ का तर्क हुआ? अगर इंडिया क्रिकेट टीम हार जाती है और जो ताली बजाते हैं मोदी है, उनका जगह पाकिस्तान होना चाहिए ना। बच्चा मोदी है, कौन से मोदी को हटाओगे? जो मोदी नहीं है, जो मोदी नहीं नहीं है उसको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अपना अभी आपने कहा जो बात है। यहाँ बच्चा मोदी है और हम इसके मालिक हैं, क्योंकि बंटवारा सिर्फ धर्म के नाम पे हुआ था। अब जैसे हम चाहेंगे वैसे रहना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। बस जी रोटी हिंदुस्तान का और गुण पाकिस्तान का अब नहीं चलेगा। जो चल गया अब नहीं चलने देंगे। कांग्रेस के राज में अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं बना? आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, अगर आप बोल रहे हो ये है बात है, क्या बात है? तो कांग्रेस के राज में जो अभी तक शासन जो मोदी ने कर दिया है, और जिसके मोदी ने जो कर दिया, किसी का बाप में दम नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, वो ऐनक वाली आंटी जो है चश्मा लगाती है, वो अंग्रेजन मैडम, टिक टिक ऐसे ऐसे मैं मुंह पे बोलूँगा, वो आती है एकदम, वो लाइन मारते हैं कभी मुलायम सिंह की तरफ, कभी मोदी की तरफ। देखा मोदी की तरफ पल्ला वाड़ी तो मोदी की तरफ आंख मार दी। तो उनसे बोल, वो कह रहे हैं आप बारे में कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कौन थी, नेता कौन है, मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। आप ऐनक वाली मैडम, ऐनक वाली मैडम कौन है आप बताओ? आप तो न्यूज वाली मैडम हो, आप बताओ। सोनिया गांधी का। अरे सोनिया ही गांधी को तो मैं कह रहा हूँ। कभी यस मुलायम गांधी, अभी मुलायम गांधी। अरे मोदी खड़े हैं तो ऐसे करके, मोदी खड़े हैं टोपी पहन के। चल मैं मुंह पे बोलूंगा, जो है गलत नहीं है, मेरे को बंद करवा दो। कब किया? आप ऐसा किसी के बारे में कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ, कह सकते हैं। हाँ मैं कह सकता जबरदस्ती। जबरदस्ती करूंगा। आप मुझे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, क्या आप एक कोई फैक्ट्री खोलते हो या कोई भी संचालन करते हो, स्कूल खोलते हो, स्कूल के अंदर 1000-2000 बच्चे हैं, क्या आप उसका प्रिंसिपल किसी पागल आदमी को बना दोगे? मुझसे ये पागल किसे कह रहे हैं? आप ये बताओ, पागल आदमी को बनाओगे या नहीं? पागल कह मैं बताऊंगा ना। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को राहुल गांधी बहुत बड़े वाले पागल है। लीटर किलो के हिसाब से गुजरात की गाय भैंस दूध नहीं देती, महिला दूध देती है। क्या पागलों वाले तो हैं ये सब? गांधी को सीधा पागल कह रहे हैं। पागल? आप पागल? 1 लाख रुपए महीने साल के 8,500 रुपए हर महिला को दे देगा वो बंदा? दे भी सकता है ना, मोदी जी लखपति दीदी बनाएंगे, वो नहीं दे सकते। आप एक बार बताओ, अभी वो मुल्ला जी कह रहे थे कि पाकिस्तान राहुल गांधी चंदा लिया, पाकिस्तान ने चंदा लिया मोदी जी ने। अगर एक टाटा का चाटा लग गया ना पाकिस्तान पे, तो टाटा ही खरीद लेगा अकेला, औरों की जरूरत। तो मोदी कह रहे हैं, किसी को नहीं समझते क्या? जबरदस्ती हर बात पे मोदी। ये क्या? सुनो आपको ना, देखिए ये तो भागते फिर रहे हैं, कभी अमेठी से बायनाट से रायबरेली, अब ये धीरे ना पूरा भगा दोगे? आप पूरा भगा भाग रहे हैं ना। अगर उनको हिम्मत है तो अमेठी चुनाव को लड़ तो रहे हैं ना, भागे तो नहीं है मैदान क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं वो? राहुल गांधी चैलेंज है खुला। राहुल गांधी अपने दिमाग से काम करके पूरे महीने में 1 रुपया नहीं कमा सकता। हाँ एक काम कर सकता है कि अगर राहुल गांधी नाचने लगे कि पागल, अगर उस पर टिकट लगाने लगे कि पागल देखो कितना बड़ा पागल, तो जरूर करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। पागल कह रहे, वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, बहुत बड़ा चेहरा है सुनो ये चुटिया करो,
ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग कर लो। मैडम। अगर कभी सोनिया गांधी, हाँ। प्रियंका, सोनिया और राहुल अगर कभी प्रधानमंत्री बन जाएं तो मैं ये चुटिया काट कर नाले में फेंक दूंगा। बड़ी बात क्या? धर्म को कहोगे उस धर्म को अपना लूंगा। बहुत बड़ी बात। नहीं कही हमने। अरे रियलिटी कह रहा हूँ, उससे बोलना दलिया बना। हकीकत सुनो, सुनो, दलिया बना। अरे सुनो, बोला दलिया बना दिया। अगर ये अरविंद दीक्षित चैलेंज के साथ कहता है अगर राहुल कभी भारत के अंदर प्रधानमंत्री बन जाए तो इस पूरे विश्व का, अमेरिका का, रूस का, चाइना का प्रधानमंत्री अरविंद दीक्षित होगा। गारंटी से लिख के रख लो। आपको वो लायक नहीं लगते हैं क्या? अरे पागल है वो तो, उसे यही वो तो बिल्कुल पागल है।